नमस्कार दोस्तों। आज संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक शॉकिंग सर्वे के बारे में जो कनाडा में हुआ था। करीब 60% कैनेडियंस का इंडिया के प्रति नाराज। ये सिर्फ राजनीतिक है या कुछ और भी? आज हम करेंगे एक गहरी चर्चा कनाडा और इंडिया के बीच। 39% कैनेडियंस फील करते हैं कि ट्रूडो जो है रिलेशन ठीक नहीं संभाल रहे हैं। सिख कम्युनिटी जो भाई बंधु वहाँ पे उसमें भी थोड़ा इंटरनल डिफरेंसेस हैं। बायलैटरल ट्रेड इंडिया का और कनाडा का हालांकि कुछ ज्यादा नहीं है, करीब $8.4 बिलियन तक है शायद। कनाडा के अगर एफडीआई का मेनली जो है कैनेडियन पेंशन फंड्स $45 बिलियन इन्वेस्ट करता है इंडिया में। और ट्रेड टॉक्स 2010 से चल 2023 में वो स्थगित कर दिया गया, ये एलिगेशन। और ट्रूडो ने जो एलिगेशन लगाए हैं वो बहुत ही सीरियस हैं, जो है किसी भी देश के लिए मतलब। तो चलिए इसी पे बात। हाँ, दिनेश जी, जो सर्वे का आउटकम है जो आप कोट कर रहे हो ना, ये दोनों कंट्री कनाडा इंडिया के बीच की एक जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है नाउ डेज, डे बाय डे जो डिटेरिएशन होता जा रहा है कि अगर आप देखो तो उसमें जो सर्वे के और लेयर्स को अगर 64% कैनेडियन अभी भी जो है ना ट्रेड ट्रेड निगोशिएशन के उनको लगता है कि इंडिया से ट्रेड रिलेशनशिप हमारी रहनी चाहिए और ये कंटिन्यू होना है। 39% ऑफ द पॉपुलेशन, सर्वे की पॉपुलेशन ये फील करती है कि ट्रूडो गवर्नमेंट की वजह से ये हमारे रिलेशनशिप खराब हुए हैं। मतलब कैनेडियन पुलिस ने खुद एक्नॉलेज किया है कि कुछ इंडियन डिप्लोमेट्स जो है कि वायलेंट एक्टिविटीज में ये मतलब एक बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, क्योंकि तथ्य तो उन्होंने कुछ सामने रखे नहीं। भाई एविडेंस क्या है तुम्हारे पास? इतना टाइम हो चुका है, ट्रूडो ने भी जो है एलिगेशन लगाए थे इंडिया पे। एविडेंस कहाँ है? इतने दिन हो गए हैं, एविडेंस कहाँ? मतलब इंडिया पे सिर्फ एलिगेशन लगा रहे हो, सिर्फ मतलब बेबुनियाद बातों पे, क्योंकि तुम्हें जो है अपनी पॉलिटिक्स घर। हरदीप सिंह निज्जर है, वो मुझे लगता है वो गैंग वायलेंस में इन खालिस्तानियों ने जो है वो गन वायलेंस वगैरह में तो था ही इन्वॉल्व। और फिर जो है ये खालिस्तानी ने यूज कर दिया उसका इंडिया के खिलाफ, और ट्रूडो ने जो है उसको मतलब यूज करते हुए इंडिया पे सीरियस एलिगेशन लगा दिए। 6 इंडियन डिप्लोमेट्स पर मतलब कनाडा का जो एलिगेशन है जिसकी वजह से उन्होंने विड्रॉ किया, एक बहुत बड़ा सीरियस मैटर है। मतलब इंडिया कोई ईरान ऐसे रशिया नहीं है जिसके लिए तुम मतलब कुछ भी एलिगेशन लगा। इंडिया एक बहुत मतलब सुलझा हुआ और इम्पोर्टेंट देश है, और उसके लिए मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये वायलेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज का आरोप जो है ये सही नहीं था। और ये फिर ट्रूडो और अदर पार्टीज पॉलिटिक्स मतलब सिख जो वोट है हमारे वहाँ, उसको पॉलिटिकल भी करना चाहिए। इन लोगों के मतलब ये समझ है कि इनको समझ में नहीं आता कि मतलब खालिस्तानी और सिख में बहुत अंतर है। खालिस्तानी और सिख एक नहीं है। मजेदार बात यह है कि ट्रूडो ने खुद एक्नॉलेज किया है कि खालिस्तानी सेपरेटिस्ट पूरी सिख कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव, फिर भी मतलब वो ये करता है कि ऐसे काम करता है। तो मुझे समझ में थोड़ा बाहर है। देखिए, जो है ना अच्छा, एक चीज देखो कि कनाडा की ओवरऑल पॉपुलेशन में कितने परसेंट सिख होंगे, राइट? बहुत ज्यादा तो है। 800,000 करीब है वहां पे, हाँ। कुछ भी नहीं है। अब हाँ, तो अब चलो 800,000 है। अब 800,000 में कितने परसेंट खालिस्तानी सपोर्टर हैं वहां पर? तो मुझे नहीं लगता कि ठीक है, खालिस्तानी लोगों का जो वो है कि खालिस्तानी इज मेजर प्रॉब्लम। माय खालिस्तानी एक मिनट, मेरा जो डिस्कशन पॉइंट है वो सर्वे से रिलेटेड है। आप देखो, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे रहते हैं, right? अगर आप देखो, मेरे को इन जैसे अगर मैं कनेडियन हूँ, मेरे को क्यों इंडियन पॉपुलेशन से प्रॉब्लम होगी? मैं गवर्नमेंट का आदमी नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण सा आदमी यहाँ रहता हूँ, अपने फैमिली के साथ यहाँ रह रहा हूँ। तो क्यों प्रॉब्लम होगी? दो तीन चीजें होती हैं। एक तो क्या होता है कि व्हेन आई फील दैट माय कल्चर इज बीइंग इम्पैक्टेड, माय वे ऑफ लाइफ इज बीइंग इम्पैक्टेड, राइट? नंबर वन होता है। नंबर टू होता है कि मेरे को लगता है कि मेरी जॉब जो है ये लोग खा रहे हैं। नंबर टू ये होता है। नंबर थ्री होता है कि ये जो इमिग्रेंट्स हैं ये इलीगल एक्टिविटी में लगे। जॉब तो जॉब है भाई, इंडियंस आते हैं चाहे वो जॉब तो है, दैट्स क्योंकि हम ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं,
अब कनाडा में तो क्या है कि सिख समुदाय पंजाब से लोग इतने लोग आते हैं, टैक्सी वैक्सी का मार्केट, वो तो पढ़ी लिखी जॉब भी खा रहे हैं, लोअर क्लास वाली जॉब भी है। तो वो एक डेटा तो है। सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि कल्चरल इन्वेजन है। तो कल्चरल इन्वेजन तो मतलब वो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसको छोड़ दो। अब क्या होता है कि तुम्हारा इलीगल एक्टिविटी, अब आप देखो कि जितने भी ड्रग्स से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड चीज होते हैं, उसमें कौन है? साले खालिद तो अब वो प्रॉब्लम है ना। तो कनाडियन गवर्नमेंट अपने यहाँ क्राइम को कंट्रोल। नहीं, बट ये तो बात सही है, मैं बिल्कुल मानता हूँ ये बात, बट ये प्रॉब्लम क्या है, ये जो है कंट्रोल नहीं करते पा रहे हैं, और उसकी जो है उसका ठीकरा जो है इंडिया पे फोड़। एग्जैक्टली। क्या करना चाह रहा है ट्रूडो? वो अपना, उसको लगता है कि मैं एनडीपी वगैरह का गुरमीत जो है, गुरप्रीत, वो गुरदीप क्या हुआ? ऐसा तो होता नहीं है। अरे खालिस्तानी जो है 1% भी नहीं है, जो मतलब टोटल सिख पॉपुलेशन के। वो भी सिर्फ आज इसलिए क्योंकि आधे तो उनको सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये लोग आते हैं यहाँ पे असाइलम लेके, तो उनको मजबूरी में आधों को तो सपोर्ट करना, और बाकियों को जो है ये गन वायलेंस में, और ये सो जो गैंग वायलेंस में इन्वॉल्व है। और उसकी वजह से क्या होता है शालिन, कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ा है ना इंडिया का, कि भाई अगर जैसे खालिस्तानी है वो इंडियन हो गया, तो उसकी वजह से जो इंडिया का नेगेटिव प्रभाव हो गया। और ऊपर से क्या है कि ये जो न्यूज करा है ना इसने, क्या नाम है इसका, ट्रूडो ने, उसकी वजह से कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये सच है, जबकि ये मतलब बिल्कुल गलत बात है। तो ये भी अपने गवर्नमेंट को कई लोग समझ सकते हैं कि दूसरी गवर्नमेंट को क्यों करेंगे, कि भाई इंडिया को क्यों फेवर करेंगे। वो तो अपनी गवर्नमेंट को ही समझेंगे ना कि सही बोल रही है, कुछ भी मतलब हंड्रेड बके। नहीं, जो आप कह रहे हो सही कह रहे हो। और देखो, एक चीज और है कि जैसे अब इंडिया का देखो, इंडिया में कोई भी एक टेरर एक्टिविटी होती है, फॉर अनफॉर्चुनेटली वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग निकलते हैं। ठीक है, सेम चीज अब होती क्या कनाडा में कोई भी आजकल क्राइम हो रहा है, ड्रग्स रिलेटेड क्राइम है, शूट आउट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग निकलते हैं, वो दैट बिलोंग्स टू इंडिया, दैट ट्रांसलेट टू सर्वे आउटकम। ये सच्चाई है तो है। बेसिकली जो मूड है जनता का, वो डिटरमिन करता है ना कि वो जो सरकार उसको क्या फीड कर रही है, और जो न्यूज बेसिकली, देखो हम न्यूज से ही तो पता चलता है ना मैं क्या है। और और क्या। न्यूज वहां पे जो है कनाडा में गवर्नमेंट कंट्रोल ले जाता है, और भाई सीबीसी है जो है वो सब गवर्नमेंट कंट्रोल ही तो है। अब वो सारा जो है न्यूज अपना वो कनाडा का जो गवर्नमेंट है उसका पक्ष रखते हैं। तो जो आधे लोगों को तो ये नहीं पता होता कि भाई गलत बात बोल रहा है। अब ये पता चल जाएगा जब वो नई गवर्नमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि पोलिवेयर जो ऑपोजिशन का है वो भी बहुत मतलब ऐसा है कि इंडिया का बहुत फेवर कर। अब आप नहीं, देखो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस का इशू है कि इंडिया में नॉर्दर्न साइड, इंडिया का जो पार्ट है, वहां से जब आप गैंगस्टर बनने लगते हो और इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आपके पीछे पड़ती है, तो आप भागते हो कनाडा जाके, आप आराम से रहते असाइलम ले लेते हो, और तुम्हें असाइलम दे भी रहा है। हो। प्रॉब्लम कहाँ है? इंडियन क्रिमिनल्स वहां जा रहे हैं तो भाई कैसे जा रहे हैं? तो तुम्हारे देश है कि मतलब पजामा है? मेरे को तो ये भी लगता है। सत्यानाश कर दिया हम लोग। इंडिया और कनाडा का रिलेशन तो मतलब बिल्कुल सत्यानाश, इस समय मतलब इससे कम तो मेरे ख्याल से हो नहीं सकता। आई विल बी सरप्राइज कि इसके आगे उसने कुछ और कर दिया था और इससे भी बदतर हो गया। तो आई थिंक दिस इज द बॉटम। इससे यहाँ से मुझे लगता है कि सिचुएशन थोड़ा बेटर ही होगी, वर्स नहीं होनी चाहिए। हालांकि जब तक ट्रूडो है यू नेवर नो कि वो क्या करेगा, बट मुझे लगता है कि यहाँ ही होनी चाहिए। हाँ, और कई चीज है कि मतलब अगर देखो, अगेन बैक टू सर्वे पॉइंट, राइट? तो जो 52% कैनेडियन जो है सजेस्ट करते हैं कि उनकी गवर्नमेंट का कॉशियस है, 12% समझते हैं कि एग्रेसिव नेगोशिएशन की जरूरत है, कैनेडियन गवर्नमेंट को थोड़ा सा एग्रेसिव होकर नेगोशिएट करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट से, और 36% ऑफ पॉपुलेशन तो थोड़ा सा हार्ड इंस्टेंस लेना चाहती है, वो कहती है कि ट्रेड नेगोशिएशन को बैन कर दें। वो तो 1/3। तो ये अहम बात ये है शालिन कि 64% कैनेडियंस अभी भी समझते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड होना चाहिए, मतलब हम्म। व्यापारिक संबंध अभी भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम देखें तो जैसे जियोपॉलिटिकल इंसाइट्स अगर थोड़ा देखें, तो कनाडा में जैसे लगभग 770 770,000 सिख्स हैं, 7,70,000 सिख, मैं 8 लाख समझ लो। तो खालिस्तानी का इसमें मूवमेंट का अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें तो ये पहले से है, मतलब इंदिरा गांधी के टाइम से थोड़ा चल रहा है। इंडिया का जो सॉवरेनिटी पे मतलब ये क्वेश्चन करते हैं, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखें तो पोटेंशियल ट्रेड एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है इंडिया और कनाडा की,
रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी से ट्रांसफर में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सचेंज में, आईटी मेटल ज्वेलरी सेक्टर्स में कोलैबोरेशन का स्कोप है। और देखे जाए तो इंडिया तेल दोनों फीलिंग है कि एकदम तो मेरे को बड़ा खराब लगता है कि भाई हमारे इंडिया की इमेज खराब है, सारे यहाँ से ये क्रिमिनल्स माफिया डॉन ऑन आराम से आते हैं, वहां पे रहते हैं, वहां से गैंग चला, उसमें क्या इंडियन से एसोसिएटेड हैं तो कंट्री की इमेज खराब हो रही है, वो एक बैड फीलिंग होती है। बट मेरे को हंसी इसलिए आती है कि तुम कैनेडियन गवर्नमेंट तुम कर के कि एक कोई देश है इतनी दूर है, वो अपने यहाँ से बदमाशों को भगाता है, वो वहां से बदमाश उठ के आते हैं तुम्हारे यहाँ आराम से, तुम सो कॉल बड़े एडवांस कंट्री हो, तुम्हारा हो क्या रहा है। तो देखो, मुझे जो लगता है ना कि ट्रूडो की जो पॉलिसीज हैं, इन्होंने ना अपने इंडिया तो छोड़ो, इन्होंने अपनी कंट्री का भी के देश को ये सबसे क्रिमिनल बड़ी आते हैं। बात है सालिन, क्योंकि देखो इंडिया में तो खालिस्तान तो जो क्या करेंगे ये ब्रिटिश कोलंबिया सब जहाँ पे ज्यादा जो लोग हैं, बाद में क्या होगा कि कहेंगे मेरे को यहीं पर, मतलब ये तो प्रॉब्लम फिर कनाडा के लिए हो जाएगी ना लॉन्ग टर्म में। ये लोग, इनको समझ में नहीं आ रहा ये बात। हाँ, तो ये अजीब गवर्नमेंट है। और वोट पॉलिटिक्स क्या है यार इनका? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो है पॉलिटिक्स है ना। क्या पॉलिटिक्स है, अरे वो बेवकूफी है ये। हमारा एनडीपी है, एनडीपी तो खालिस्तानी है, वो तो पूरा उसको सपोर्ट कर, ये सोचता है कि ये इसको मेरे को अगर चाहिए, ये जीतता है 20-25 सीट तो जीता ना, तो उसको लगता है कि मेरे को क्रूशियल होगा सपोर्ट इसके लिए। प्रॉब्लम वो है हम्म, भाई, लोगों को भी सोचना चाहिए कि एनडीपी को, भाई वो इंडिया का सपोर्टर नहीं है या तुम्हारा सपोर्टर नहीं है, उसका अलग एजेंडा है, तुम क्यों जीता। इंडियन इंडियन कम्युनिटी जो है वहाँ पे कनाडा में, उनको भी सोचना चाहिए कि अपने पॉलिटिकल राइट्स का यूज कैसे करें, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो एक इशू है। एनीवे, तो मुझे तो ये मेन लगता है कि जो कनेडियन गवर्नमेंट है वो they need to they need to tighten their law and order situation, and they need to help their own country. कहना चाहिए था इनको, पर अब तो आई थिंक बहुत देर हो चुकी है, बट खैर टाइम है, बट ये लोग सुधरने वाले नहीं है। खैर देखते हैं कि क्या होता है आगे। तो मुझे तो कोई ज्यादा उम्मीद है अब, अगर जैसे 2025 में इलेक्शन में ये हार जाता है और फिर अगर पीरियड आता है तो हो सकता है वो शायद थोड़ा चेंज करे। अभी तो मुझे सुधरने में मतलब 1-2 साल तक तो कुछ नहीं लग नहीं रहा, तो देखते हैं क्या जो भी है, आगे हम इस पे बात करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सच्चाई से जुड़े रहें, और आज संवाद करते हैं। चलिए।